भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में कैश मिलने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है और उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। सीजीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय से रिपोर्ट मिलने के बाद आंतरिक जांच का आदेश दिया और उनसे जस्टिस वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य नहीं सौंपने के लिए भी कहा। यानी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ न सिर्फ 3 न्यायाधीशों की कमेटी अब जांच करेगी बल्कि उनसे न्यायिक कार्य भी वापस ले लिया गया है। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या हाई कोर्ट के जज को उनके पद से हटाया जा सकता है। साथ ही हाई कोर्ट के जज को हटाने की आखिर प्रक्रिया क्या है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा में नकदी मिलने के बाद अब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है और उनके सरकारी बंगले में कैश मिलने के बाद न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर बहस शुरू हो गई है। चर्चा ये भी है कि सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार संसद में महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव और इसके लिए जरूरी शर्तें क्या है। तो पहले ये जानते हैं कि महाभियोग प्रस्ताव क्या है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1244 और न्यायपालिका अधिनियम में जज के खिलाफ महाभियोग का जिक्र किया गया है और ये प्रस्ताव जज के दुराचार यानी मिसबिहेवियर और कर्म अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी के आधार पर शुरू किया जा सकता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत के साथ पास होना जरूरी है। विशेष बहुमत के तहत सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत इसमें शामिल होता है। महाभियोग के प्रस्ताव को दोनों सदनों में से किसी एक सदन में पेश किया जा सकता है। पहले इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए उस सदन में सांसदों का समर्थन होना जरूरी होता है। जज के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में 50 सांसदों का समर्थन होना जरूरी होता है। समर्थन मिलने के बाद प्रस्ताव को सभापति यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के सामने रखा जाता है। वो पहले इस मामले की प्रारंभिक जांच के लिए कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक विशिष्ट कानून विशेषज्ञ होते हैं। ये समिति जज पर लगे आरोपों की जांच करती है और फिर अपनी रिपोर्ट सौंपती है। रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि जज पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत। आरोप सही पाए जाने पर जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को पहले एक सदन में पारित किया जाता है, फिर दूसरे सदन में पारित किया जाता है। दोनों सदनों से पास होने पर ही प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद जज को पद से हटा दिया जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती है। दरअसल भारत में हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति, पद की शर्तें और हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2171B और अनुच्छेद 1244 में दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगने के बाद जब परिवार के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जब टीम वहां पहुंची तो उनके बाद घर में भारी मात्रा में कैश मिलने की बात सामने आई। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे। मामला सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन वहां से भी प्रतिरोध जताया गया और ये कहा गया कि आप इस तरीके से किसी जज को हमारे कोर्ट में नहीं भेज सकते हैं। और इसके बाद ये मामला और भी गरमाया। एक और जांच की गई जिसमें वीडियोस और कई फुटेजेस सामने आए और खुद इसे वेबसाइट पर अपलोड किया सीजीआई ने, जिसके बाद अब कमेटी का गठन हो गया है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है और अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में कई सालों के बाद होने वाली प्रक्रिया होगी। कैसी लगी आपको ये पूरी जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें ONOG न्यूज़।